केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया है और बजट पेश करते हुए उन्होंने देश को भरोसा दिलाया है कि जब जुलाई 2024 में बजट आएगा तो वो फिर देश के लोगों के लिए सभी तरीके से अच्छा होगा। इस बजट में कई ऐसी बातें हैं जो देश की जो आम जनता है उसके एक बड़े हिस्से को कवर करती हैं और एक बड़ा हिस्सा जो है इसे पसंद कर सकता है। बजट को लेकर क्या जो कारोबारी है, उद्योगपति है, उनकी क्या राय है, इसी को हम जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और यहाँ पे अलग अलग जो क्षेत्र है उसके जो उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, इकोनॉमिस्ट है, वो पहुँचे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। कुछ खासियत क्या रही जो हमारे दर्शक आपके माध्यम से जानना चाहेंगे? सिंपल बात है कि जो भी 23-24 में इन्होंने प्रपोजल दिया था, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस का हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस का हो, इंपोर्ट ड्यूटी का हो, उसमें कोई स्लैब में चेंज नहीं किया है। बाकी जो भी इन्होंने किया है, जो स्कीम 23-24 में था उसी को चालू किया इन्होंने या कंटिन्यू किया। तो कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपना स्कीम दिया कि आने वाले समय में स्वास्थ्य में जो लड़कियां हैं, सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है और इस टाइप का जो चीज़ें उन्होंने बहुत सा अनाउंस किया है। 3 रेलवे का कॉरिडोर बनेगा, इसी तरह का चीज़ उन्होंने अनाउंस किया है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए और हेल्थ के लिए आवश्यक है, उसको किया है। उसके अलावा उन्होंने 4th सेक्टर को ध्यान दिया है जिसमें महिला है, किसान है, युवा है और गरीब है। समझता चाहिए उसी पर उन्होंने किया है। तो ये बता रहे थे कि महिला है, किसान है, कोई भी मोदी सरकार की कितनी भी आलोचना कर ले, आलोचना करना हर किसी का अधिकार होता है। लेकिन पिछले 10 सालों में देखा गया है कि जो विनिर्माण का जो क्षेत्र है, रेलवे की जो परियोजनाएं हैं, पुल है, बांध है, इसमें काफ़ी तेजी से काम हुआ है। और आपको याद होगा कि साल 2014 से पहले पर्यावरण के नाम पर, एनजीटी के नाम पर एक प्रकार से मनमोहन सिंह की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस आ गई थी और योजनाओं की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई थी। हालांकि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री है और उन्होंने बेहतर काम किया था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और वित्त मंत्री रहते तो उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया था। कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। थोड़ा नाम और परिचय दीजिए अपना। अजय गुप्ता, बीसीसीआई एग्जीक्यूटिव मेंबर। कैसा लगा गुप्ता जी आपको ये? नहीं, बजट काफ़ी, देखिए अंतरिम बजट था ये, है ना, मगर बिहार पूर्व के बजट से काफ़ी भारत सरकार ने काम किया है यहाँ पे। और खास करके इस बजट अंतरिम होने के बावजूद भी देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा बजट दिया गया है। पर्यटन स्थल से देखा जाए तो काफ़ी धार्मिक स्थल पर भी ये काफ़ी काम करने का काम किए हैं। और दूसरा आप देखिए, स्टार्टअप पे जो था उसको 1% 1 साल के लिए छूट बढ़ा दिया गया है। ये काफ़ी सराहनीय है। स्किल पे भी काफ़ी काम होने का काम हो रहा है और बैंक की भी जरूरत अगर पहल करने की आवश्यकता है, स्किल को बढ़ाना काफ़ी आवश्यकता है। एक जो सरकार बैंक की बात कर रहे हैं, जो एनपीए है वो एक बहुत बड़ा बैंक के लिए बोझ है क्या? उसको कम करने के लिए कुछ नीति अपनाई गई है? क्योंकि ये पूरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है सरकार के लिए, खासकर बैंकों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो रहा है। भक्ति का वैश्विक केंद्र महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। वास्तु विहार ने हम जैसे मध्यम वर्ग वालों को ये आशियाना दिया, वो भी मात्र 10,000 के 42 मासिक किस्तों पर। फिर तो ये रिश्ता पक्का? बिल्कुल पक्का पंडित जी। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा। एक वास्तु विहार से दूसरे वास्तु विहार में जा रही हो ना। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया है और बजट पेश करते हुए उन्होंने देश को भरोसा दिलाया है कि जब जुलाई 2024 में बजट आएगा तो वो फिर देश के लोगों के लिए सभी तरीके से अच्छा होगा। इस बजट में कई ऐसी बातें हैं जो देश की जो आम जनता है उसके एक बड़े हिस्से को कवर करती हैं और एक बड़ा हिस्सा जो है इसे पसंद कर सकता है। बजट को लेकर क्या
जो कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, उनकी क्या राय है, इसी को हम जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और यहाँ पे अलग अलग जो क्षेत्र है उसके जो उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, इकोनॉमिस्ट है, वो पहुँचे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। कुछ खासियत क्या रही जो हमारे दर्शक आपके माध्यम से जानना चाहेंगे? सिंपल बात है कि जो भी 23-24 में इन्होंने प्रपोजल दिया था, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस का हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस का हो, इंपोर्ट ड्यूटी का हो, उसमें कोई स्लैब में चेंज नहीं किया है। बाकी जो भी इन्होंने किया है, जो स्कीम 23-24 में था, उसी को चालू किया इन्होंने या कंटिन्यू किया। पहले कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपना स्कीम दिया कि आने वाले समय में स्वास्थ्य में जो लड़कियां हैं, सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है, वो इस टाइप का जो चीज़ें उन्होंने बहुत सा अनाउंस किया है। 3 रेलवे का कॉरिडोर बनेगा, इसी तरह का चीज़ उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए और हेल्थ के लिए आवश्यक है, उसको किया है। उसके अलावा उन्होंने 4th सेक्टर को ध्यान दिया है, जिसमें महिला है, किसान है, युवा है और गरीब है। समझता चाहिए उसी पर उन्होंने किया है। तो ये बता रहे थे कि महिला है, किसान है, कोई भी मोदी सरकार की कितनी भी आलोचना कर ले, आलोचना करना हर किसी का अधिकार होता है। लेकिन पिछले 10 सालों में देखा गया है कि जो विनिर्माण का जो क्षेत्र है, रेलवे की जो परियोजनाएं हैं, पुल है, बांध है, इसमें काफ़ी तेजी से काम हुआ है। और आपको याद होगा कि साल 2014 से पहले पर्यावरण के नाम पर, एनजीटी के नाम पर एक प्रकार से मनमोहन सिंह की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस आ गई थी और योजनाओं की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई थी। हालांकि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री है और उन्होंने बेहतर काम किया था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और वित्त मंत्री रहते तो उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया था। कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। थोड़ा नाम और परिचय दीजिए अपना। अजय गुप्ता, BCCI एक्जीक्यूटिव मेंबर। कैसा लगा गुप्ता जी आपको ये? नहीं, बजट काफ़ी देखिए अंतरिम बजट था ये, है ना, मगर बिहार पूर्व के बजट से काफ़ी भारत सरकार ने काम किया है यहाँ पे। और खास करके इस बजट अंतरिम होने के बावजूद भी देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा बजट दिया गया है। पर्यटन स्थल से देखा जाए तो काफ़ी धार्मिक स्थल पर भी ये काफ़ी काम करने का काम किए हैं। और दूसरा आप देखिए, स्टार्टअप पे जो था उसको 1% 1 साल के लिए छूट बढ़ा दिया गया है। ये काफ़ी सराहनीय है। स्किल पे भी काफ़ी काम होने का काम हो रहा है। और बैंक की भी जरूरत, अगर पहल करने की आवश्यकता है, स्किल को बढ़ाना काफ़ी आवश्यकता है। एक जो सरकार बैंक की बात कर रहे हैं, जो NPA है, वो एक बहुत बड़ा बैंक के लिए बोझ है क्या? उसको कम करने के लिए कुछ नीति अपनाई गई है? क्योंकि ये पूरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है सरकार के लिए, खासकर बैंकों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो रहा है। कुछ इस तरफ भी ध्यान दिया गया है। एक चीज़ और है, जो बात की गई थी कि स्वच्छ भारत अभियान है, जो 2014 में जिस योजनाओं को शुरुआत की गई थी, क्या उसके लिए अलग से कुछ एलोकेशन हुआ है क्या लगता है? कुछ उसके लिए कुछ बजट एलोकेशन हुआ है? किस रूप में लेते हैं आप इसको? नहीं, स्वच्छ भारत अभियान तो बहुत दिनों से चल रहा है, उसी को और आगे बढ़ाने की बातें हो रही है। और मेक इन इंडिया पे कहीं चर्चा नहीं हुई है। तो वो तो लॉन्ग टर्म आप देखिए कि वो आज से आगे तक का जो है कि उसके अंदर दिखलाया गया कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम होगा, उसकी एक रूपरेखा दिखाई गई है। और चूंकि ये अंतरिम बजट था, बहुत खुल के कोई चीज नहीं आई, लेकिन हम लोग जुलाई के बजट का इंतजार कर रहे हैं। एक सीधा सा सवाल है, 10 में से कितना अंक देना चाहिए? 10, अगर 10 नंबर है तो निर्मला सीतारमण को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कितना अंक देना चाहिए? 10 में से 7 अंक देना चाहिए। 10 में से, यानी डिस्टिंक्शन है 60%। बताइए। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है कि 10 साल में जो देश का 10वां स्थान था, आज 5वां स्थान पर है। सर, ये जो आप 5वें स्थान की बात कर, एक बार मैं आ रहा हूँ। सर, किस रूप में लेते हैं आप इसको? ये अंतरिम बजट सरकार की जो है ये काफ़ी ही अंतरिम होते हुए भी काफ़ी एग्जॉस्टिव है। इन्होंने कुछ सारे स्कीम्स को इन्होंने लॉन्च किया, जैसे न्यू सोलर पावर स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया, जिससे कि ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। ग्रीन एनर्जी की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो अभी कृषि के क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट के लिए, इन्होंने काम किया हुआ है। और उसमें भी जो है इन्होंने, उसके अलावा स्वास्थ्य सेवा के बारे में इन्होंने किया है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना में इन्होंने शामिल किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम माना जाएगा, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना अच्छी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी ये स्कीम रही है। और उसको एक्सटेंड किया गया आंगनबाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ताओं के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा पहल माना जाएगा।
उसके अलावा इन्होंने रेलवे का कॉरिडोर का जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा काम के लिए जो है आगे बढ़ने का, प्लस इन्होंने ढेर सारे मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने आवास के लिए जो 3 करोड़ का पहले लक्ष्य था उसको पूरा कर लेने के बावजूद भी इन्होंने 2 करोड़ और ग्रामीण हाउस के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट किया है कि वो हमने करना है अगले साल में। ये बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका विस्तार किया गया है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद बहजाद करीम। बताइए वजाद भाई, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा है। हम पिछले 14 से बजट देख रहे हैं। 2014 में जो देश की ग्रोथ थी और जो आज मोदी सरकार काम कर रहा है, ये काबिल तारीफ है। इसको तारीफ में ही रखा जाएगा। आप देखिए, आज ठेला वाला उसको लोन मिल जाता है, पहले कभी कुछ नहीं मिलता था। आज एक छोटे दुकानदार अनसिक्योर लोन जो है, बैंक में जाइए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए और आपका लोन पास हो जाता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। आज एक छोटा दुकानदार भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप किसी भी बैंक में जाइए और खूब अच्छा आपको रिस्पांस मिलता है और आपके सर ये तो उत्तरोत्तर प्रगति होती है। 1990 पहले का भारत कुछ और था और अब का भारत कुछ और है। बताइए किस रूप में लेते हैं आप इसको? बजट तो इंटरिम बजट है, इसलिए इसमें बहुत नीतिगत बातों का ऊपर में तो कोई डिसीजन या इनका प्रस्ताव नहीं आ सकता था कायदे से। लेकिन जुलाई में जो बजट आएगा उसको देखेंगे। लेकिन हम लोग को लगता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर और रेलवे का जो कॉरिडोर के स्पेसिफिक पर्पस के लिए 4 कॉरिडोर बना रहे हैं लोग, तो उससे हर सेक्टर में जो है सो ग्रोथ होगा। सर रेलवे पहले रेल बजट अलग से पेश होता था और उस पर लोगों की निगाह होती थी कि बिहार के लिए क्या है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, कर्नाटक के लिए क्या है। और रेलवे के बारे में कहते हैं वो काफी घाटे में है। 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, वेतन है, पेंशन है, स्टेब्लिशमेंट है। आपको क्या लगता है रेलवे के लिए कुछ खास रखा गया है, ध्यान रखा गया है क्या? देखिए ये तो इंटरिम बजट है, इसलिए हम इसमें यही समझते हैं कि इसमें अलग से कुछ नहीं रखा गया है। लेकिन आप देखिए ओवरऑल सुधार, आप देखिए आज के दिन में रेलवे में सफाई कितना बढ़ गया, ऑन बोर्ड जो है हाउस कीपिंग हो रहा है। आप एक कॉल कीजिए, मोबाइल का नंबर दिया हुआ हर। कैंसिलेशन चार्ज तो बहुत ज्यादा हो गया। देखिए आप एक तरफ तो सुविधा खोज रहे हैं और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि चार्ज बढ़ गया। कहीं ले रही है सर, कहीं ना कहीं से तो पैसा उसको लेना है, कहीं ना कहीं से तो उसको कंपनसेट करना है। लेकिन आज जो जितनी रेलवे की सुविधाएं, वंदे भारत है या और भी जो ट्रेनें दे रहे हैं, आप उसको एंजॉय करेंगे अगर एक बार ट्रेवल करेंगे तो। और हर कंपार्टमेंट में मोबाइल नंबर प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है कि अगर कोई गलती हो तो कोई बात नहीं। रेलवे की सफाई में सुधार हुआ है। 3 अनाउंसमेंट किया है जो सामने है कि 3 कॉरिडोर बनाया जाएगा रेलवे का। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि 40 बोगी जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत वाले में। अच्छा। तो इसमें है ना, मैंने अभी तो आया है, स्पीच है, तो इसलिए कुछ तो इंक्लूड है ही है। 3 अगर कॉरिडोर बनेगा तो उसका कॉस्ट समझते हैं कितना? कॉरिडोर 3 नए डेडिकेटेड बनाया जाएगा। डेडिकेटेड बड़ा नहीं हुआ है, कॉरिडोर हुआ है। कॉरिडोर जो है। कुछ और उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं। सर तो बताइए, ये जो बजट आपने देखा, बजट आप कभी ध्यान से देख रहे थे, क्या समझ में आया? एक आम भारतीय के लिए कितना बचेगा? अगर मेरी कमाई 30,000 रुपये की है तो हम प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपेक्षा रखें? आप प्रधानमंत्री से बहुत अपेक्षा रखिए, लेकिन जब पूर्ण बजट आएगा तभी हम लोग कुछ बोल सकते हैं इस पर। हम लोग इस बजट से जो हम लोग देखे, हम लोग हैं जो एक 14 साल से ऊपर के लेडीज जो बच्चों के लिए कैंसर की मतलब जो इसे वैक्सीन वगैरह, ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैंसर पे काफी पैसा खर्च हो रहा है। कैंसर की वजह से जिसके घर में कैंसर का मरीज होता है वो काफी गरीब हो जाता है। अगर कैंसर एलिमिनेशन के लिए सरकार ने कदम उठाया है तो इससे बेहतर कदम कहा जा सकता है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पोलियो एलिमिनेशन के लिए काम किया गया था और भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया था। तो अगर इस तरह का कोई काम उठाया गया है तो इसे बेहतर कहा जा सकता है। सर आप इस बजट को किस रूप में लेते हैं? देखिए, परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं पाटलिपुत्र सराफा संघ का अध्यक्ष हूं और यहाँ की कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। सर कारोबार, आप ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं जी। क्या है मेकिंग वगैरह चार्ज में कुछ हुआ है परिवर्तन? नहीं, इस बजट में कोई मेकिंग चार्जेस में तो गवर्नमेंट को उसको से मतलब नहीं है। मेकिंग चार्जेस में जीएसटी से मतलब है। और जीएसटी के बारे में मैंने सुना है कि 18% तक का जो जीएसटी है वो काफी पीड़ादायक रहता है। जीएसटी का कुछ स्लैब कम हुआ है क्या? हालांकि सरकार जब जीएसटी लेके आई उसके बाद उसमें 25 से ज्यादा संशोधन हो गया। 18% जीएसटी, 28% जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी, कॉपी पेंसिल पे जीएसटी। आखिर एक आदमी कहाँ से कितना देगा जीएसटी?
देखिए ऐसा है कि कोई भी जितना भी प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्ट था पहले भी जीएसटी आप उसको ना कहिए लेकिन टैक्सेस तो होता था। जीएसटी में क्या था कि सारे टैक्सेस को एक जगह एक्यूमुलेट करके कर दिया गया। जब भी उत्पादन होता था तो एक्साइज टैक्स लगते थे, वहाँ फर्स्ट पॉइंट में ही सेल टैक्स लग जाते थे, लेकिन वो टैक्स पर टैक्स बहुत ज़्यादा होता था जिसको आपका जो है उसका क्या कहें कि लगातार टैक्स बढ़ने से भी जो है एक असर पड़ता था। लेकिन जीएसटी तो पहले भी था, अभी भी था, आपको अब दिख रहा है, पता लग रहा है। और जहाँ तक सवाल हमारे मेरे ट्रेड का है, हम लोगों के ट्रेड में जीएसटी जो है ज्वेलरी पर सबसे कम है, एक स्पेशल रेट है 3% का ही है। 18% भी बहुत सारे प्रोडक्ट में है, लेकिन हमारे यहाँ जीएसटी कितना अंक देंगे सर आप 10 में से इस बजट का? क्योंकि देखिए ये इंटरिम बजट है, इसमें कुछ ऐसा कुछ राहत है ऐसा कुछ दिखा नहीं है, लेकिन सरकार ने अपने कार्यों को बताया और आगे आने वाले दिन में 4 सेक्टर को उन्होंने दिया है, जो युवा को दिया है, किसान को दिया है, महिलाओं को दिया है, और इस तरह से जो है उन लोगों को बढ़ावा देने का जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, तो बढ़ावा देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से देश बढ़ेगा ही। देश आगे बढ़ेगा, देश बढ़ना ही चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन देश बढ़ना चाहिए। इसमें आपको याद होगा कि 1991 में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह बजट लेके आए थे। वो बजट देश के लिहाज से सबसे बेहतर बजट कहा जाता है और उससे देश की जो आर्थिक क्रांति हुई थी उसके रास्ते खुले थे और शानदार बजट वो कहा जा सकता है जो बजट मनमोहन सिंह ने पेश किया था। साल 2004 से 14 तक भी देश की तरक्की काफी अच्छी रही। अब जबकि देश चुनावी मोड में है, हमें इस सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि उसने कुछ फैसले लिए हैं, कुछ साहसिक फैसले लिए हैं और ये कहा जा सकता है कि जो कारोबार जगत है उसमें मिश्रित प्रतिक्रिया है, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। और अब जब जुलाई में जो बजट पेश होगा उस पर लोगों की नजर रहेगी। कैमरा पर्सन आनंद के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।